Hello everyone, how are you all? I hope you are going well. Today I am sharing the next poem Leisure written by W.H. Davis. In this poem we will learn about द लेज़र, यानी कि अगर हम डेली डेली काम कर रहे हैं और हम बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके बाद भी अगर हम अब खुद को ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं और किस किस चीज़ों को हम नहीं देख पा रहे हैं जो हमारी लाइफ में एक बार स्टैंड स्टेयर होकर यानी कि खड़े होकर देखने की ध्यान देने योग्य है दुनिया में, नेचर में जो नेचर ने बनाई है, वो हम अपने डेली रूटीन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कभी नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोयम। वाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, we have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when would we pass, where squirrel hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight, stream full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. यह कैसा जीवन है जो अगर चिंताओं से भरा है तो हमारे पास आसपास की चीज़ों को रुक कर देखने का भी समय नहीं है। यानी कि जो हमारा जीवन है वो इतनी चिंताओं इतनी टेंशनों से भरा हुआ है कि हम उन्हीं में उलझ कर रह गए हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, नेचर क्या क्या दिखा रहा है और हमारे आसपास सराउंडिंग में किस किस चीज़ की सुंदरता भी है, हम उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। इतना बिजी हमारा जीवन हो गया है। शाखाओं के नीचे खड़े होकर, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे किसी ब्रांचेस के नीचे खड़े होकर भेड़ हैं, काव हैं, गाय हैं, वो जगह जगह घूमती रहती हैं और ग्रास खाती रहती हैं। उस तरीके से हमें कभी टाइम नहीं होता कि हम भी कहीं फ्री होकर घूमें और नेचर को एंजॉय करें। जंगल से गुजरते समय जंगल की तरफ पास होते हुए हमें कभी समय नहीं रहता कि हम देखें कि जो गिलहरियां हैं वो अपने छोटे छोटे होल करके अपने ड्राई फ्रूट्स, अपने नट्स, अपने मेवे को कहाँ छिपा रही हैं। यानी कि उनके खेल को देखने का हमारे पास समय नहीं होता। ना तो हमें दिन के उजाले में आकाश को देखने का समय है, ना तो हम दिन में आसमान को देख पाते हैं और ना ही रात में तारों से भरी हुई धारा लाइंस रेखाएं जो बन रही हैं उनको देखने का भी समय हमारे पास नहीं है। सुंदरता की एक झलक पाने के लिए हम चलते जा रहे हैं, लेकिन मुड़ के देखने का भी समय नहीं है। हम इतना चल रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि हमें मुड़कर ये देखने का समय भी नहीं है कि हमारे पैर कहाँ हमें ले जा रहे हैं, या प्रकृति में पशु पक्षियाँ जानवर हैं वो किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। यानी कि नेचर किस तरीके से डांस कर रहा है और हम किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं। हमें वो तक उनके पैरों तक को देखने का समय नहीं है। यानी कि सिर्फ लाइफ दौड़ती जा रही है काम के पीछे, मुड़कर देखने का भी समय नहीं है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस सुंदरता को हम छोड़ते जा रहे हैं। किसी के फेस से उसकी आंखों की मुस्कान को देखने का इंतजार करने का समय हमारे पास नहीं है। यानी कि हम नहीं देख पाते हैं किसी के फेस की स्माइल, किसी की आंखों की चमक। यह जीवन कैसा जीवन हो गया है जो चिंताओं से भरा हुआ है। हाउ पुअर द लाइफ इज, जिसमें हम एक जगह खड़े होकर
किसी चीज़ को ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। इतना समय, इतना लेज़र, इतना आराम, इतना ब्रेक भी हम खुद को नहीं दे पा रहे हैं कि किसी के दुख में भी खड़े हो जाएं या किसी की चेहरे की खुशी को भी हम देख पाएं। तो ये आपकी पोएम थी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पोएम, ए आंसर द क्वेश्चन। We have no time to stand and stare. What is the significance of standing and stare in the poem? कि हमारे पास खड़े होकर किसी चीज़ को देखने का, घूरने का, निगाह करने का सभी समय नहीं है। क्या सिग्निफिकेंस है स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग का इस पोएम के हिसाब से? स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग symbolize the act of pushing to the appreciate the beauty of nature and life, representing leisure and reflection. The phrase is significant because it highlights what people miss out on due to their busy lives. खड़े होकर प्रकृति के जीवन को यानी कि नेचर को देखना, सराहना और रुककर उसको पूरी तरीके से देख पाना, इतना समय, इतनी छुट्टी, इतना आराम हम खुद को नहीं देते। यह फ्रेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हाईलाइट कर रही है कि लोगों की बिजी लाइफ की वजह से वो क्या खो रहे हैं। अभी आने के और थोड़ा समय बाद हमें ये नेचर, हमें ये ब्यूटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे नेचर और उसकी ब्यूटी खत्म हो रही है। What does the poet suggest about the relationship between leisure and fulfilling life? कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिलेशन दिखा रहा है आराम का और फुलफिलिंग लाइफ का? मतलब काम भी ज़रूरी है तो एक छुट्टी भी बहुत ज़रूरी है। एक बार रुककर अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे वो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना रहा है। द poet suggests that leisure is essential for a fulfilling life. Without leisure, we are unable to fully appreciate and enjoy the beauty and wonders of life. The poem implies that a life without leisure is incomplete. Poet suggest करते हैं कि आराम या छुट्टी एक पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना आराम किए हम जीवन की सुंदरता और वंडर्स को पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। पोएम का मैसेज है कि हमें एक छुट्टी के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। मतलब एक बार हम एक पल के लिए कहीं नहीं रुक रहे हैं और चलते जा रहे हैं तो वो जीवन भी हमारा अधूरा है, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ हमने अगर कमाया है तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। अगर हमने कुछ चीज़ अर्न की है तो उसको संभालेंगे नहीं, तो फिर वो अर्न की नहीं की एक बराबर है। यानी कि हमें ठहर के थोड़े समय ये भी देखना ज़रूरी है कि हमने क्या क्या अर्न किया है या क्या क्या हमें करना बाकी है। और हम जितना टाइम आप लोगों का एज ए स्टूडेंट समय पढ़ाई में जाता है तो आप तो मस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब आप जॉब लाइफ में या बिजनेस लाइफ में आ जाते हैं तो आपको एक दिन का समय नहीं होता कि आप पलट के देखें वो पुराने दिनों को। तो ये पोइट कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना लाइफ बैलेंस बनाना चाहिए कि हम थोड़ा समय अपने वर्क को भी जितना दे रहे हैं उसका 10% तो एटलीस्ट हम छुट्टी भी लें और ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आवर सराउंडिंग देखें। How does the poet use imagery to depict the beauty of nature in the poem? कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं? आंसर इज द पोएट यूज इमेजिनरी टू डिपिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर बाय डिस्क्राइबिंग सीन that require time and attention to appreciate. For example, the poet might describe the beauty of sunset, the tranquility of a forest etc. मतलब वो काफ़ी एग्जाम्पल से भी बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। पोइट नेचर की ब्यूटी को दिखाने के लिए इमेजिनरी डिपिक्ट का यूज़ कर रहा है और सीन्स को ऐसे दर्शा रहे हैं जिसमें सराहने के लिए समय और
ध्यान देने की, ढंग से निहारने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल सनसेट की ब्यूटी, जंगल की शांति, कितना मतलब पीसफुल लगता है वहाँ इन चीज़ों को देखना, ETC। रात के सितारों की रोशनी, दिन में खुला आसमान, काफ़ी एग्जाम्पल पोइट ने यहाँ दिए हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोइट मीन ब्यूटी इज ग्लैंस एंड हाउ डज इट रिलेट टू लेजर? ब्यूटी ग्लैंस का मीनिंग क्या है, वो आराम लेजर के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है? Answer is by beauty glance the poet means fleeting the moments of beauty that can be easily missed if we do not take the time to notice them. This relate to leisure because only by having leisure time can be truly appreciate these moments. यानी कि जो नेचर है, नेचर की एक झलक से पोइट कहना चाह रहे हैं कि जो नेचर के उन छोटे छोटे क्षणों में जो सुंदरता भरी हुई है, जिन्हें अगर हम समय निकाल कर ना देखें तो वो आसानी से नहीं देखे जाते और उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। यानी कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं देख पा रहे हैं, तो वो हमें दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि सूरज रोज़ निकल रहा है लेकिन सनराइज़ रोज़ कोई नहीं देख रहा है। अगर हमारे पास टाइम है, हम एक दिन भी सनराइज़ देखते हैं टाइम निकाल कर, तब हमें समझ में आता है कि नेचर सच में बहुत सुंदर है। जब सनसेट होता है तो वो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। तो डेली अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कभी देखिए और अपने आप को खुश कीजिए कि हाँ, नेचर कितना खूबसूरत है। ये लेज़र यानी फुर्सत से जुड़ा है, क्योंकि फुर्सत के पल पाकर ही हम पलों की सच्ची कदर कर सकते हैं। लेज़र मतलब आराम, छुट्टी, फुर्सत, हम कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकाल कर इंजॉय करना, यही हमारा लेज़र है। 5th क्वेश्चन, हाउ डज द पोएम पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड its impact of our ability to enjoy life's pleasure? पोएम में कैसे पोर्ट्रेट किया गया है कॉन्सेप्ट का, कि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यानी कि टाइम निकालने का जो कॉन्सेप्ट है उसे कैसे पोर्ट्रेट किया गया है। इट्स इम्पैक्ट ऑफ एबिलिटी मतलब, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है किसी की लाइफ में, कैसे वो उसको आनंदित कर सकता है। आंसर इज द पोएम पोर्ट्रेज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एज ए लिमिटिंग factor in our ability to enjoy life's pleasures. It suggests that our busy schedules and constant rush prevent us from taking the time to appreciate the beauty around us, thus impacting our overall happiness and fulfillment. पोयम समय के कॉन्सेप्ट को जीवन के सुखों का आनंद लेने की हमारी क्षमता को सीमित करने वाले कारक के रूप में चित्रित करती है। यानी कि वे खुद से ऐसे काम के रूप हैं जो हमें सुख के आनंद को लेने से रोकते हैं। यह बताती है कि हमारे बिजी डेली के रूटीन और डेली की भागदौड़ से हमें अपने आसपास की ब्यूटी की तारीफ करने का समय निकालने से रोकती है, जिससे हमारी सारी खुशी, सेटिस्फेक्शन पर अफेक्ट पड़ता है। कि अगर हम थोड़ा सा भी टाइम अपनी सराउंडिंग हंसी खुशी नेचर को देखने के लिए नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा और हमारे सेटिस्फेक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए अगर हम डेली केवल काम करेंगे और अगर उसमें ज़रा भी लेज़र नहीं है तो वो हम शायद काम करते रहें लगातार, लेकिन लाइफ में कोई भी इंजॉयमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं रह जाएगा। Think and answers. First one is, we miss the joys of life as we rush past across our lives. What can you do slow down in your
लाइफ। हम अपनी भागदौड़ की जीवन से क्या है कि मिस कर रहे हैं जॉय को। आप इस बारे में क्या अपनी लाइफ को लेकर कहेंगे? बाय आंसर इज बाय पार्टिसिपेट practicing mindfulness of prioritizing meaningful activities, you can slow down and appreciate life more fully. In contrast, today's fast-paced life driven by technology often lack of depth and connection found in ancient days. पोइट कह रहे हैं कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके और एक्टिविटीज़ को वैल्यू देकर आप थोड़े स्लो हो सकते हैं और लाइफ को और भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। यानी कि आप लिटिल बिट एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में ऐड कर हो सकता है लिटिल बिट स्लो हो जाएं, लेकिन अपनी लाइफ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। यस, वी कैन डू एवरीथिंग, मतलब अपना मोटिवेशन बढ़ता है, अप्रिशिएशन बढ़ता है अगर हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अपोजिट आजकल की तेज तर्रार टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर लाइफ में अक्सर उस गहराई और कनेक्शन का अभाव यानी कमी होती हुई देखी है जो कनेक्शन एंशियंट टाइम में देखने को मिलता था। इनकी आजकल जो टेक्नोलॉजी हो गई हैं वो इतनी एडवांस हो गई हैं कि जो पुराने ज़माने में चीज़ें थी कि लोग बाग मिलते थे, बोलते थे, नेचर को डिस्कस करते थे या सब कुछ अपने सराउंडिंग अच्छा देखते थे, वो सब चीज़ें अब हम लोगों ने मिस कर दी हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द फास्ट पेस्ड लाइफ ऑफ टुडे विद एंशियंट डेज। इन summary, today's fast-paced life is marked by technological advancement and efficiency, while ancient days are characterized by a slower, more community-oriented lifestyle. जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हम समरी में ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने लाइफ को बहुत इफेक्ट किया है, जहाँ की कंपेरिजनल टू एंशियंट टाइम हम ज़्यादा कम्युनिकेटिव थे अपनी लाइफ स्टाइल में। पहले के लोग मिलजुल कर ज़्यादा नेचर को या लाइफ को अच्छा डिस्कस कर पाते थे और चीज़ों को फेस कर पाते थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं बचा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. If you like my video, please like and subscribe. Thank you for watching.